Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है। एंड ये वीकली मास्टरमाइंड पोस्ट दशहरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज ऑन संडे। तो ये संडे को ही पोस्ट होने वाला है एज यूजुअल। शायद टाइम में थोड़ा सा लेट हो जाए बिकॉज यहाँ पे थोड़े वेदर चेंजेस थे, जिस वजह से मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बट अगेन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप इट ऑन टाइम। And let's begin with weekly mastermind. So first of all, let me clear this one single thing with you that अगर आप हमारे YouTube चैनल पर या Facebook पेज पर बिल्कुल न्यू हो और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में भी बिल्कुल नए हो, प्लीज डू मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें एंड यू कैन जंप इनटू अ टेक्निकल सैटरडे सीरीज, बिकॉज वहां से आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसे टॉपिक्स हैं, व्हाट इज प्राइस, व्हाट इज बॉलिंजर बैंड्स, व्हाट इज आरएसआई, व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच, ताकि आप लोगों को वीकली मास्टरमाइंड बहुत इजीली समझ में आए। एंड वीकली मास्टरमाइंड में जो है हर हफ्ते हम लोग पूरे हफ्ते का एनालिसिस करते हैं कि पिछले एक हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ और हम अगले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेशंस हम क्या एक्शन ले सकते हैं सो दैट वी कैन मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट। Right. So weekly mastermind for 13th of October 2024, where the agenda is first हम market index देखेंगे, then we will look forward for outperforming and underperforming sectors, then we will look at trending and tracking stocks और लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का फॉलो अप लेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ हफ्तों से न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स नहीं ला पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं अगले हफ्ते से लाइक न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स बिल्कुल लाऊंगा। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग ट्यून फॉर दैट एज वेल। एंड मार्केट इंडेक्स देखें तो निफ्टी 50 डाउन बाय 0.20, सेंसेक्स डाउन बाय 0.37, बैंक निफ्टी डाउन बाय 0.56। तो ओवरऑल जो पैनिकनेस पिछले के पिछले हफ्ते क्रिएट हुआ था, वही पैनिकनेस को थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। मिड कैप अप बाय 0.81, इंडिया विक्स डाउन है बाय 6.44, विच इज गुड। एंड यूएसडी आईएनआर अगेन पॉजिटिव में जा रहा है। ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो इट्स नॉट गुड, बट अगेन थोड़ा सा स्टेबल है। देन वी हैव निफ्टी 50 चार्ट, मंथली में बेरिश कैंडल, वीकली में ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज एंड आरएसआई 60 सपोर्ट विथ बेरिश हैमर। और अगर इसको बुलिश कंफर्मेशन मिल जाता है विच विल बी वेरी गुड, प्लस आरएसआई का ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है ऑन डेली टाइम फ्रेम विच इज ऑल्सो वेरी गुड। पिछले एक हफ्ते में बिल्कुल बेस बनाया है, सो मे बी वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर बेस फॉर्मेशन एंड अपसाइड मूव फ्रॉम दिस जोन एज वेल। इफ नॉट देन यहाँ से मूविंग एवरेज तक जाके मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेगा एंड देन वहां से नीचे आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी 50 वुड बी मूविंग एवरेज, जहां तक हम लोग सेफली लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं अगर बुलिश साइड कंफर्मेशन मिलता है तो। एंड आफ्टर मूविंग एवरेज अगर वो ब्रेकआउट देता है तो वी कैन स्टिल कीप होल्डिंग लॉन्ग्स, इफ नॉट देन वी कैन एग्जिट एंड वी कैन गो फॉर शॉर्ट एज वेल, प्रोवाइडेड वहां पे बेरिश कंफर्मेशन आते हैं। देन कम्स निफ्टी बैंक, मंथली बेरिश कैंडल, वीकली में भी मूविंग एवरेज का थोड़ा ब्रेकडाउन, अगेन जैसे मैंने बताया बेरिश हैमर है, बट ये जो है 40-60 के बीच में है, डेली भी 40-60 के बीच में है। बेस फॉर्मेशन अगेन यहाँ पे भी ट्राई हो रहा है। एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सितंबर का जो फर्स्ट वीक था उसी का बेस बना के इस यहाँ पे जो है इस हफ्ते भी बेस बना है, जो मंडे को पैनिकनेस क्रिएट हुई थी। एंड निफ्टी 50 में भी सेम सिनेरियो ही है, राइट। देन कम सेक्टर स्पेसिफिक में, आधे सेक्टर्स पॉजिटिव थे, एक्चुअली देखा जाए तो 4 डाउन थे, 6 पॉजिटिव में थे, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। बट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इतना कुछ खास मूवमेंट था नहीं, विच इज कंप्लीटली एक्सपेक्टेड, जो कि पैनिकनेस के बाद मार्केट थोड़ा सा शांत हो ही जाता है। तो वही सेम सिनेरियो देखने को मिला है, कोई एकदम उछाल पटांग नहीं होती है आफ्टर ह्यूज पैनिकनेस और इवन ह्यूज मूव, थोड़ा सा उसको टाइम देना ही पड़ता है बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस पैरिटी। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, टेक्निकल सैटरडेज में मैंने मेंशन कर रखा है, यू कैन चेक आउट टाइम एंड प्राइस पैरिटी बाय साहिल पोपली, या फिर टाइम एंड प्राइस पैरिटी आप यूट्यूब चैनल पे हमारे ही जाके सर्च कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी आईटी मंथली वीकली अबाउट 60, डेली साइडवेज एज ऑफ नाउ अवॉइड कर सकते हैं। देन वी हैव ऑटो, मंथली अबाउट 60, वीकली एग्जैक्टली एट 60, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया है विच इज गुड। एंड डेली में ऑलमोस्ट 40 का सपोर्ट लेके, बट अभी फिलहाल साइडवेज में है। तो जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है हम लोग अगला कुछ स्टेप नहीं ले सकते हैं ऑटो सेक्टर में। देन वी हैव निफ्टी मेटल, मंथली अबाउट 60, वीकली भी ऑलमोस्ट 60 सपोर्ट ले रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस लिया है, प्लस डेली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। सो लेट्स सी वेदर शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज गोइंग टू पुल द मीडियम टर्म ट्रेंड और नॉट, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट आरएसआई 60 के आसपास है, तो ब्रेकआउट हो जाता है तो इट विल बी वेरी गुड एंड ये अप ट्रेंड में जा सकता है। देन वी हैव एफएमसीजी सेक्टर, मंथली अबाउट 70, वीकली पिछले 3 हफ्तों से पैनिकनेस क्रिएट हो रही है, एक हफ्ता इंडिसिसिवनेस, 2 हफ्ता पैनिकनेस, एंड डेली में भी वॉक ऑफ द बैंड शुरू हो चुका है, आरएसआई बिलो 40। बट ओवरऑल जैसे मैंने बताया एफएमसीजी सेक्टर इज लाइक एकदम स्लो एंड स्टेडी बट कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है।
देन वी हैव एनर्जी सेक्टर मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज, डेली एक्चुअली 40 पर है. सो लेट्स सी, मेक और साइडवेज सिचुएशन है. मेक इन द सेंस ऑन द शॉर्टर साइड एंड साइडवेज यानी कि 40-60 के बीच में. देन वी हैव फार्मा सेक्टर मंथली वीकली अबाउट 60, डेली ऑलमोस्ट 60 के आसपास है. मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, बॉलिंजर बैंड्स का फेस खुल चुका है एंड काफी कुछ हफ्तों से वो कंसोलिडेट ही कर रहा है. सो लेट्स सी वेदर इट ब्रेक्स आउट और नॉट. देन वी हैव इंफ्रा मंथली अबाउट 75, एक्चुअली देखा जाए तो रफली 77 के आसपास है. वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज. तो एज ऑफ नाउ जैसे देखा जाए तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स साइडवेज में है. कंफर्मेशन आना अभी भी बाकी है. रियलिटी मंथली अबाउट 70, वीकली भी साइडवेज, डेली भी साइडवेज फिलहाल के लिए. जस्ट कीप इट ऑन ट्रैक. देन वी हैव मीडिया ऑल 3 टाइम फ्रेम्स बिटवीन 40-60 अवॉइड. Right. Then we have trend following stocks, first of which we have National Aluminium, all 3 time frames above 60. In fact, पिछले ही हफ्ते में almost 60 का सपोर्ट लेके सिस्टम 3 एडवांस का ट्रेड भी वहां पे बनता था. Then we have DV's Lab from pharma sector. ये जो है कप पैटर्न था स्मॉलर. एक्चुअली कप पैटर्न का रूल होता है 5 साल से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 साल से छोटा था, तो इसको स्मॉलर कप बोल सकते हैं. वीकली में भी कंटिन्यूएशन है सिस्टम 5 के हिसाब से, तो एक्चुअली और भी पिरामिड करते जाना चाहिए. एंड डेली में भी काफी अच्छा स्क्वीज ओपन हुआ है. ओवरऑल इट्स वेरी वेरी गुड. देन वी हैव इप्का लैब अगेन फ्रॉम फार्मा सेक्टर. तो देखा जाए तो फार्मा स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड जैसे कि मैं बताता हूँ, इवन इन टॉप डाउन अप्रोच, फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द मार्केट. अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें 40% कंफर्मेशन वही मिल जाता है दैट यस मार्केट इज परफॉर्मिंग गुड. सेकंड कम्स सेक्टर की. अगर लेट्स अज्यूम फार्मा सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन देयर इज अ कंफर्मेशन कि यस फार्मा सेक्टर में हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए. एंड द थर्ड कंफर्मेशन इज दैट अगर फार्मा सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फार्मा सेक्टर में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा चल रहे हैं. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू हैव लाइक 40% ऑफ मार्केट, 40% ऑफ सेक्टर एंड 20% ऑफ द स्टॉक. इस हिसाब से ओवरऑल 100% हमें कंफर्मेशन मिलता है. एंड अगेन इफ आई गो इन टू एडवांस लेवल, दिस इज हाउ 5 स्टार, 7 स्टार एंड 10 स्टार ट्रेड्स आर फॉर्म्ड. एंड अगेन मैं इन डेप्थ एज ऑफ नाउ नहीं जाऊंगा बिकॉज वो वीडियो लंबा हो जाएगा. प्लस मैं किसी एक टेक्निकल सैटरडेज के एपिसोड में वो पूरी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा. What is 5 star, 7 star, and 10 star signal in terms of any of the strategies? Then comes Tata Chemicals monthly fresh breakout, weekly fresh breakout, daily 70 के आसपास है. Overall, it's very very good. But again देखा जाए तो मंथली चार्ट में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है. रफली 2 साल से बिल्कुल 40-60 के बीच में था. 60 को क्रॉस करने की ट्राई किया बट अगेन हो नहीं पाया 4 बार. ये 5th टाइम है एज यू कैन सी. तो लेट्स सी वेदर इट ब्रेक्स आउट और नॉट. Then we have Trent, all 3 time frames above 60. मंथली में तो 97 के आसपास है, वीकली 80 एंड डेली इज अराउंड 70. थोड़ा सा हॉल्ट बिल्कुल बनता है. Then we have some of the stocks which I am tracking and everybody in our community is also tracking. And जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था that मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ जब तक मार्केट को कंफर्मेशन नहीं मिलता है. So whether आई एम शेयरिंग these stocks or not, that doesn't matter. But even if I'm sharing these stocks, I'll only trade once I get confirmation. ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि ये स्टॉक्स ट्रैक करने हैं तो अगर इसमें कंफर्मेशन आ जाता है तो ट्रेड ले लेना है. अगर मार्केट में पैनिकनेस है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है. राइट. देन वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल परसिस्टेंट मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में पहले 60 के ऊपर जा चुका है. अभी जो है फ्राइडे को काफी अच्छा कैंडल आया है. ओवरऑल वेरी गुड. बॉलिंजर बैंड्स का भी फेस खुल चुका है विच इज वेरी वेरी गुड. प्लस वॉल्यूम भी काफी अच्छा आया है. देन वी हैव ओबेरॉय रियलिटी मंथली अबाउट 75, वीकली में फ्रेश ब्रेकआउट, डेली में भी फ्रेश ब्रेकआउट. अगेन सिस्टम 3, सिस्टम 5 दोनों ट्रेड हो सकते हैं. देन वी हैव एलटीएम एंट्री मंथली अबाउट 60. एक्चुअली देखा जाए तो पिछले ही महीने ब्रेकआउट हुआ है. वीकली 60 सपोर्ट लिया है एंड डेली में ब्रेकआउट अभी भी बाकी है. देन वी हैव वीईडीएल मंथली वीकली अबाउट 60, डेली एग्जैक्टली 60 का सपोर्ट लिया है. मूविंग एवरेज का काइंड ऑफ सपोर्ट लिया है. सो ओवरऑल अगेन वीईडीएल इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर सिस्टम 3 एडवांस. Then we have JSW Steel monthly weekly above 60, daily almost 60 के आसपास by taking moving average support. Again यहाँ पे जो है system 3 trade हो सकता है. Then we have some of the previous cup pattern stocks. First of which we have Arrow Green Tech. Resolution point was around 865 and current market price 65 रुपए, थोड़ा नीचे है. So overall देखा जाए तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होते हैं, रेजोल्यूशन पॉइंट के ऊपर नहीं जाता है, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे. देन वी हैव काइटेक्स. ये तो काफी धूम से चल चुका है एंड पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है. देखा जाए तो पॉजिटिव मूव भी थी, डाउनसाइड मूव भी थी. ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में ना के बराबर मूवमेंट थी. राइट. बट ओवरऑल देखा जाए मंथली चार्ट के हिसाब से तो ओवरऑल इट हैज गिवन वेरी वेरी गुड मूव इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स.
Right. So that's the overall scenario. That's the overall weekly mastermind for this week. I hope that आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि कौन से सेक्टर्स में ट्रेड करना है. एज ऑफ नाउ कोई भी सेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. सो वी कैन जस्ट वेट वेदर दी स्टॉक्स आर शोइंग मूवमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड, जिस हिसाब से हम लॉन्ग चले जा सकें. और एल्स अगर 40 के नीचे चला जाता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे. एंड बेस्ड ऑन द सिनेरियो, अगर साइडवेज भी रहता है तो हम लोग ऑप्शंस राइटिंग कर सकते हैं इन स्टॉक स्पेसिफिक एंड इवन इन इंडेक्स स्पेसिफिक. राइट. सो दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो एंड आई होप दैट आपको काफी अच्छी वैल्यू मिली होगी. एंड प्लीज टू मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ट्रेडर फ्रेंड और फैमिली मेंबर ऑफ योर्स. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.